अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हम रेसिपी लेकर आए हैं और वो है खड़े मसाले का कीमा। तो आपके साथ हम अपनी इस रेसिपी को शेयर करते हैं। बड़ा ही लजीज और मज़ेदार ये कीमा बनता है जो कि खाने में बड़ा जो है मज़े का लगता है। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है और इसके लिए जो है कीमा यूज़ किया जाता है हाथ का, और इसके अंदर तमाम मसाला जात जो भी डलते हैं वो डलते हैं खड़े, इसीलिए इसका जो नाम है ना वो है खड़े मसाले का कीमा। साथ ही आप इसको गार्निश करें धनिया और हरी मिर्च के साथ। इसके बाद आप इसको खाइए। देखें जी, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको खाएं चपाती के साथ, पराठे के साथ। पराठे के साथ खाने में तो इसका टेस्ट वाह वाह बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो जो है वो देखनी है कंप्लीट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस प्यारी सी मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने लिया है कुकिंग ऑयल हाफ़ कप, और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल को हमने गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने एक प्याज कटिंग कर ली है। उस प्याज को डाल के हमने उसको करना है लाइट पिंक कलर का। ये हम प्याज डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को हमने जो है गोल्डन कलर कर दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे कीमा, और अब हमने इस कीमे की भुनाई करनी है। हम बना रहे हैं हाफ़ के जी का खड़े मसाले का कीमा। तो ये आधा किलो गोश्त है, सॉरी आधा किलो कीमा है। अच्छा, इसमें ध्यान आपने रखना ये है कि जो कीमा है वो आपने लेना है मोटा, यानी कि हाथ का, जो हाथ से कूट कर देते हैं। आपने ये बारीक नहीं लेना है, जो मशीन का होता है। बारीक कीमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कीमा मोटा मोटा है। हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल गर्म किया, उसके अंदर हमने एक प्याज डाली। प्याज का कलर जो है गोल्डन हो गया तो हमने इसके अंदर डाल दिया है ये आधा किलो कीमा। और अब हमने इसको जब तक भूनना है जब तक कीमे का जो अपना कलर है, ये जो रेड रेड है, ये चेंज ना हो जाए, जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर है लहसुन, इसको हमने चॉप कर लिया है। अदरक 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे, ये है साबित लाल मिर्चें जिसको कटिंग कर ली है 15 नमक 1 टीस्पून, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही हमारे पास है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3 है हमारे पास लौंग, और तकरीबन 8-10 हमारे पास काली मिर्ची, ये इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमने इसको मज़ीद भून लेना है। तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, तमाम मसाला जात हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, कटिंग कर कर डालना है जिस तरह से मैंने कटिंग की है। और बाकी तमाम चीज़ें जो कटिंग करके डाली हैं, इसके अंदर तमाम मसाले जो हैं वो साबित जाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर आप डाल दें हस्बे ज़रूरत पानी। आप इतना पानी डाल दें जिसमें कीमा जो है बहुत अच्छे से गल जाए। पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब जैसे इसके अंदर बॉयल आता है तो हमने फ्लेम को जो है मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो। और इसको कवर करने के बाद हमने इसको जब तक पकाना है जब तक कि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। चलिए जी, अब हम चेक करते हैं कीमे को। ये देखें, इसका पानी ड्राई हो गया है। हमने इसके अंदर जो पानी डाला था उसके अंदर ये जो कीमा है बहुत अच्छे से गल गया है। अब हमने करना ये है कि इसका जो बाकी का पानी है ना, फ्लेम को हमने हाई करके और इसको भून लेना है। कीमे की बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमने डालनी है 1 पाव के करीब प्याज आपने लेनी है, उसको छील कर वॉश कीजिए। इसके बाद आप उसकी कटिंग कर लें और हमने वो इसके अंदर ऐड करनी है। ये हमारे पास 1 पाव के करीब प्याज है, हमने इसको डाल दिया। इसके साथ ही ये हमारे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे और 5 से 6 अदद जो है हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ये इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने ये करना है कि आप इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम, यानी जैसे दम लगाते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको अब पकाना है। देखिए ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं।
और हम फ्लेम को कम कर देंगे। हमने कीमे को बीच बीच में चेक किया था, अब दोबारा हम इसको चेक करते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर जो टमाटर थे और प्याज थे हमने डाली थी वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हमने करना ये है कि हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। हम अब इसकी भुनाई कर रहे हैं और फ्लेम को इस टाइम हमने जो है हाई कर दिया है। जब हमने इसको प्याज को नरम करना था तो जब हमने जो आग है उसको कम किया हुआ था, बिल्कुल दम जैसे दम लगाते हैं हम, इतना फ्लेम को किया था। और अब हमने फ्लेम को कर दिया हाई ताकि जो इसका पानी है वो बहुत अच्छे से जो है ड्राई हो जाए। इसका पानी जो है ड्राई होना शुरू हो गया है। आपने इसको चलाना मुस्तकिल है इस स्टेज पर, अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा। आपने चलाना इसको मुस्तकिल है और इसी तरह से जो इसका पानी है वो ड्राई होगा। और इसकी पहचान ये है कि इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा कि इसकी भुनाई हो गई है। देखिए जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जा रही है तो इसका जो आप देखें जो लुक है वो चेंज होता जा रहा है और प्याज बिल्कुल आपको जो है ना नज़र नहीं आएगी। कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। ये देखें, तो जो हमारा आज का ये सालन है वो हो गया है रेडी। अभी हम इसको सर्व करते हैं। तो जी फाइनली हमने कीमा बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा रेडी कर लिया है। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और अपना फीडबैक लाजमी देना है। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।